क्या बात है। चलिए इसको देखेंगे, बताइए जल्दी से। देखिए देखिए, जो 3 क्रॉसिंग राइटें हैं वो क्या है, 48 सेकंड बाद, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 48 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद, और उसी के साथ साथ हमारे पास है 108 सेकंड पर बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 पर मतलब सुबह बदलती हैं या फिर बदल जाती हैं कहें, तो अगली बार वे किस समय पर एक साथ बदलेंगी, ये हमसे पूछा गया। इसको देखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि ऐसे में हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, ना कि एचसीएफ, ये ध्यान रखिए। और ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी वाला एग्जाम हो, या फिर ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, या फिर एएलपी वगैरह के एग्जाम हो, ये सब जगह पर आपसे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 12 चौके 48, 12 छीके 72, 12 9 108, और ये 2 पर गया तो 2 3 और 9, फिर ये 3 पर गया तो 2 1 3, यही होगा। चलिए इसका उत्तर करें जल्दी से। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं ये क्या होगा, 12 गुना में 6 गुना में 6। आप इसको 60 से भाग करेंगे क्योंकि आपको मिनट में बदलना है इसको। तो आप जब इसको मिनट में बदलेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे ये कटेगा इस पर 10 पर, और आप इसको बदलेंगे तो 3, और चलो यहां पर ऐसे रहने देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 12 3 36, 36/10 होगा, 36/10। एक बार देखते हैं इसको, ये 6 पर गया तो यहाँ पर इसको काटो मत, इसको ऐसे रहने दो, ये वाले 6 को ऐसे रहने दो गुना में, तो 12 छीके 72/10, मतलब 7 सही 2/10। आप इसको 60 से गुना करेंगे, सेकंड में बदलेंगे तो 7 मिनट 12 सेकंड होगा। तो भाई 8:20 हुए थे सुबह के, और इसके 7 मिनट 12 सेकंड बाद, मतलब कि 8:27 और 12 सेकंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इसको यहाँ पर फिर से समझ लो। ये मैंने क्या किया, 60 को 6 से काटा तो 10, 12 छीके 72/10, तो 7 सही 2/10। 7 सही 2/10 का मतलब क्या है, 7 मिनट 12 सेकंड, तो 8:27 12 सेकंड हो गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप हमें बताना है। तो आप यहाँ पर ये भी समझेंगे, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाओं का योग, एक भुजा का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर है, तो चारों का क्या होगा, 15 चौके 60। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए आगे आते हैं, इसको देखते हैं। एक पत्थर का मान उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना है, 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य हमें बताना है। शीशा हो जा दिल आखिर टूट जाता है, पत्थर हो या फिर दिल हो, ये चीजें आपस में गिरते ही टूट जाती हैं। ना पत्थर के जुड़ने की संभावना है, ना दिल के जुड़ने की संभावना है। आप कहेंगे सर फेविक्विक आती है, फेविक्विक से जुड़ तो जाएगा पर बीच में एक दरार आ जाएगी जो कभी भी सही नहीं हो पाएगी, और ये दोनों चीजों पर लागू होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1,20,000 रुपए के मूल्य का एक पत्थर है, मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि ये हीरे की बात कर रहा है, ठीक है, तो हीरा ही हो सकता है या फिर छोटा मोटा हीरा कोई होगा। तो यहाँ पर इसने देखा कि ये 2:3 में है। अब इन्होंने कहा है कि जो उसका मूल्य है, जो उसका प्राइस है भाई, वो उसके भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये होता है, आपने सुना भी होगा, हीरा जितना बड़ा होगा है ना, उतना ही उसका मूल्य होगा। ये वही है कि प्राइस क्या है, वेट के स्क्वायर बराबर है। तो अगर जब ये जुड़ा हुआ था तब वेट क्या था, 2 और 3, 5 का वेट था। तो 5 का वर्ग क्या है, 25 है। 5 का वर्ग क्या है, 25 है। और जब ये टूटा हुआ है तब क्या है, 2 का वर्ग क्या है, 4, और 3 का वर्ग क्या है, 9, तो 14 है, सॉरी 13 है। तब क्या है, 13 है। तो अब एक काम तो ये कर सकते थे कि हम 13 का मल्टीपल देख लेते हैं। ये तो 13 का मल्टीपल नहीं है, हम इसको देखते हैं 13 5 65, तो हमारे पास यहाँ पर बचता 34, और ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। इसको हम देखते हैं तो ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए ही बचता है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि भाई 25 किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर। तो भाई 13 किसके बराबर होगा, 20,000 बटे 25 गुना में 13, 25 चौके 100 और 25 आधे, और 48 और 13 को आप गुना करते तो लास्ट वाले 2 अंक तो 0 होते, उसके बाद 4 आता। तो ऑप्शन ए क्या था, बिल्कुल सही था। चाहे गुना भी कर सकते हैं, 8 या 24, 2 कैरी, 4 या 12 और 2 14, 8 और 4, तो 8 2 और 6, मतलब 8 2 और 4, सॉरी 4 आया, सॉरी 4 2 6 और डबल 0 लास्ट में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चीजों को समझते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। रेस वाले प्रश्न एग्जाम में फिर से पूछे जाने लगे हैं और रेस वाले प्रश्न हमें आगे देखने को मिल रहे हैं। कह रहे सबके लिए लाना है, बस सीएचएसएल के लिए कुछ नहीं है भैया। सीएचएसएल के लिए भी बिग सरप्राइज हम प्लान कर रहे हैं, बड़े वाला, ठीक है। सीएचएसएल और सीजीएल के लिए भी बड़ा सरप्राइज भाई साहब प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी आपके लिए कुछ लाने वाले हैं, ठीक है, जल्दी लाऊंगा, ठीक है। जल्दी एग्जाम्पल हम सब मिलकर प्लान कर रहे हैं। कल भी बात हो रही थी मेरी सर से, हमें 2-4 दिन का 10 दिन मतलब हफ्ते का समय और दो, तब तक इस क्लास से आप कर सकते हैं। इसमें भी 1-2 दिन सीएचएसएल के प्रश्न ले लेंगे हम, ठीक है। बाकी कुछ बड़ा भी प्लान है, ठीक है, इसको देखोगे। इन्होंने कहा है 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है ए, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है, ठीक है। अनुपात आपको दे रखा है समय का, आपको पूछा है, सॉरी अनुपात समय का आपको पूछा है, और जो दौड़ को पूरा करने के लिए एबीसी द्वारा लिया गया संबंधित समय है। कह रहा कितना बड़ा ला रहे हैं, इतना बड़ा ला रहे हैं, इतना दिख रहा है, इतना बड़ा। इससे बड़े मैं हाथ करूंगा तो दिखेंगे नहीं हाथ, इतना इतना ऐसे होगा, इतना बड़ा सरप्राइज, ठीक है, इतना बड़ा सरप्राइज होगा, ठीक है, तुमसे थमेगा नहीं हाथों में। ठीक है, ये क्या है ए रेशो बी और ये क्या है बी रेशो सी। यहाँ पर आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि कौन कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। पहले हम एक तरह से यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, समय का अनुपात होगा, ठीक है। ध्यान से आप समझिए मैं कैसे कह रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि ए अगर 100 मीटर की दूरी तय करता है तो बी को 10 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या है, ए जितने समय में 100 मीटर चलेगा उतने ही समय में, है ना, बी 10 मीटर कम चलेगा तभी तो हारेगा, इसलिए 90 मीटर चलेगा, ठीक है। बी जितने समय में 100 मीटर चलेगा, सी उतने ही समय में 90 मीटर चलेगा, क्योंकि सी को 10 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट गया तो रेशो क्या हुआ, 10:9, और ये 0 से 0 कट गया तो रेशो क्या हुआ, 10:9। तो ये क्या होगा, 100, 90, 81, ये होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, 100, 90, 81, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, एएलपी के लिए प्रश्न करवा देंगे, ठीक है, मोड बना देंगे सबका, ठीक है ना। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, 100, 90, 81, ये क्या है, ये एक तरह से चाल है कि जितने समय में ये 100 चलेगा उतने में 90 ये चलेगा, उतने में 81 ये चलेगा। पर हमें तो टाइम का रेशो बताना है, तो टाइम का क्या होगा, टीए, टीबी, टीसी, जो भी है। जैसे टीए क्या है, 100 है, तो आप बाकी 2 को गुना कर लो। टीबी क्या है, 90 है, आप बाकी 2 को गुना कर लो। और टीसी क्या है, 81 है, आप बाकी 2 को गुना कर लो, ऐसे कर लो आप, ठीक है भाई। और आप यहाँ पर ये भी देख लो, 0, 0, 0, ये सब उड़ गया, निमी 81 और 9 ये कट गया, तो 81, 90 और 100 हो गया। 81, 90, 100 देखो कहाँ है, 81, 90, 100 ये रहा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये हिसाब करना होता है, ये एक तरह से चाल आ गई, क्योंकि समय के साथ दूरी है ना, तो ये चाल हो गई। चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का उल्टा समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का उल्टा समय होता है। तो समय आ गया हमारे पास, क्लियर है भाई, बताओ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। ये अकेला इंग्लिश में है प्रश्न, मैं बता देता हूँ, आसानी है इसकी, इंग्लिश की इतनी हिंदी करना तो आसान है, और धीरे धीरे हमें सीखना भी चाहिए। एमटीएस के एग्जाम को भी हम भर रहे हैं। इन्होंने कहा द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%, ठीक है। तो हमसे पूछा है भाई हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। जब कभी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए और इसने लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया हो, ठीक है, तो वहां पर सक्सेसिव लगता है। बहुत सिंपल है, जब कभी भी एरिया का प्रतिशत पूछा गया हो कि कितने परसेंट बढ़ा और वहां पर इसने लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग बढ़ाया हो, तो वहां पर क्या लग जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा। तो 8 प्लस में 5 प्लस 8 इंटू 5/100, ये कितने पर कटेगा, 20 पर। आप इसको काटेंगे 2 पर तो 4 और 10 होगा, है ना। और आप ज्यादा काटोगे, ज्यादा मत काटना, 8 और 5 13 प्लस में 0.4 तो 13.4% हुआ। 13.4% मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। चलिए देखिए, आपको ये भी बता दूं कि एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर वंदे भारत बैच आया हुआ है, जो 70% ऑफ के साथ आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। ये उसकी प्राइस लिस्ट है, आप इसको यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। और इसी तरह से अभी हमारा एसएससी एमटीएस का और आईबी का मिलाकर एक प्रतिज्ञा बैच आया हुआ है, बहुत शानदार सा बैच, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी पहले भी दे चुका हूँ। ये 600 रुपए का है, मतलब 599 का है। कोड है MTS 70 और इसकी क्लासेस मंडे से शुरू होने की पूरी संभावना है, और बिल्कुल मस्त तरीके से आपका ये बैच चलेगा और बहुत सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। और ये तो हमारा आ ही रहा है भाई, ठीक है। तो अभिनंदन 5.0, ठीक है, 55% ऑफ के साथ मस्त तरीके से। चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या है, इसको समझेंगे। 150 सैनिकों वाले एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 50 दिन के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद से खाद्य सामग्री कितने की होगी, ये हमसे पूछेगा। उसके बाद से खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, ये हमसे पूछा है। उसके बाद से खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, ये हमसे पूछा है। इन्होंने कहा है 150 सैनिक वाले एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 50 दिन के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, 150 सैनिकों के लिए 400 दिन की खाद्य सामग्री है। 50 दिन के बाद मतलब इन लोगों ने 50 दिन तक तो खाना खाया। अब कितने दिन का खाना बचा, 350 दिन का। कितने लोगों के लिए, 150 लोगों के लिए, मतलब 150 लोगों के लिए 350 दिन का खाना बचा है। फिर क्या हुआ, 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। तो अब सैनिक कितने हो गए, 250 हो गए।
अब ये 250 सैनिकों का हमसे पूछा है कि ये खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। अब ये 250 सैनिकों का हमसे जानेगा ये, ठीक है, पूछ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट गया और 5 × 25 और 5 × 15 ये कट गया। आप इसको काटेंगे 5 × 30 कट गया, तो डी का मान आ गया 5 × 30 3 गई, 6 × 18 और 3 21, तो 210 आ गया। 210 मतलब ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं करने लग जाना कि 150 × 400 करके पहले कुल निकाल लेता हूँ, फिर कुल निकालने के बाद फिर ऐसे है ना उसमें से माइनस कर दूंगा 50 बंदों के दिनों का खाना। नहीं, ऐसे नहीं, आराम से करना। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपए में बेचा। यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया। इसका उत्तर बताएंगे। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपए में बेचा। ठीक है, यदि वह इसको 30%, हाँ, यदि वह इसको 30% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया। इसका बताएंगे उत्तर। कह रहा है एसएससी एमटीएस का बैच कब से स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी, मतलब उसकी प्लानिंग पूरी पड़ गई। मुझे तो लग रहा है ये जो है मंडे से ही हो जाएगा स्टार्ट। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपए में बेचा है। तो मुझे एक बात बताइए, 50% किसके बराबर है? 1750। क्या आपने यहाँ पर 100% का मान निकाला है? क्या आपने ऐसा किया है? अरे सोच कर बता, क्या आपने यहाँ पर 100% का मान निकाला है कि पहले मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, फिर क्रय मूल्य पर मैं देखूंगा, है ना, कि भाई 30% की हानि मतलब 70% पर फिर मैं निकाल लूंगा। ऐसा किया है? ठीक है, बताओ, है ना, बताइए, ऐसा किया है? मतलब आपने क्रय मूल्य निकाला है? कह रहे हैं हाँ। बहुत सारे लोग ना भी कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हाँ भी कर रहे हैं। अगर आपने क्रय मूल्य निकाला है तो आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सीधा कर सकते हैं। आपको बताएं कि 50% किसके बराबर? 1750 के। तो भाई 30% की हानि पर बेचता है तो मतलब 70% सीधा निकाल दो। 100% क्यों निकालेंगे? 70% सीधा निकाल दो। तो आप निकाल दोगे 0 से 0। आप इसको काटोगे 5 × 15 और 5 × 25 और ये 0 0 7 × 35 3 करें, 7 × 21 और 3 24, तो आपके पास 24.5 आ गए। 24.5 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। इसको देखते हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है, ये हमसे पूछा गया। बताओ। कह रहे हैं सर इससे बाहर तो नहीं कुछ जाएगा। भाई देखो, एसएससी एमटीएस के प्रश्न है ये सारे, और अगर आप जीडी के एग्जाम की बात भी करेंगे तो आप देखेंगे इसका और उसका पैटर्न बहुत ज्यादा मैच करता है। देख रहे हो आप, जीडी में एमडीएच मसाले से प्रश्न आ रहा है, इसमें भी है। जीडी में एचसीएफ और एलसीएम का ये लाइट वाला प्रश्न आया था, चौराहे वाला, इसमें भी मैंने आपको भी करवाया। जीडी में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न आ रहे हैं, हमने इसमें भी डिस्कस किए। जीडी में आपके ये रेक्टेंगल वाले जो ये प्रश्न है कि भाई एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज प्रतिशत इतना बड़ा इतना बड़ा, ये आपके इसमें भी है, एसएससी एमटीएस में भी है। देख रहे हो आप पैटर्न की सिमिलरिटी, देख रहे हो, ये होता है एक चीज को समझना, है ना। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पर इसने कहा कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और 4 पुरुष और 5 महिलाएं, सॉरी 6 महिलाएं, यहां पर आप देखेंगे 6 महिलाएं किसी पार्ट को 5 दिन में, किसी का प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां से 2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, ये 2 और ये 3 और ये 4 पर घटेगा। ठीक है भाई, तो 4 दूनी 8 8 एम, 5 चौके 20 डब्ल्यू, और 5 से गुना करेंगे तो 10 एम और 5 दिया 15 डब्ल्यू। तो भाई 10 में से 8 गया तो 2 एम और 20 में से 15 गया तो 5। तो एम और डब्ल्यू का रेशो क्या होगा? 5 और 2। एम और डब्ल्यू का रेशो क्या होगा? 5 और 2। बस। तो अब आप यहां पर देखो, अब आपको टोटल काम निकालना है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 5 और यहां 2, या फिर यहां कर दो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 20 गुना में 8 हो गया टोटल। और ये बराबर होगा इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 5, और काम पूरा करना है 4 दिन में, तो x गुना में 5 गुना में 4, तो 5 के 20, तो 20 से 20 कट गया, x का मान 8 आ गया, मतलब इनको 8 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है कि नहीं है? बताओ। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। नोट कर लो इसको। हाँ सर, जीडी में तो आपकी क्लासी से बाहर कुछ नहीं गया भाई, विश्वास रखोगे तो आप तो पाओगे। ठीक है, विश्वास नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, इसको देखेंगे। सर कैसे काटा था ऊपर हमें बता दीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। एक्चुअली मैंने 4m और 6w से 2 को कॉमन लिया था, तो अंदर क्या बचेगा? 2m + 3w ही तो बचेगा।
2m+3w तो बचेगा, और 2 से हमने इसको काट भी दिया, है ना। आप 2 से 8 को काटोगे तो 4 बचेगा, हमने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है भाई। चलो, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमसे पूछा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे वही क्षेत्रफल वाला प्रश्न है, तो आप करेंगे 25 प्लस में 25 गुना में 25/100, तो ये क्या होगा 50 प्लस में 6.25, तो 56.25%, मतलब ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर इस पर। दो संख्याएं x और y है, x का 40% y के 60% के बराबर है, ठीक है। x का 40% y के 60% के बराबर है, ठीक है। तो यदि x और y का औसत 225 है, यदि x और y का औसत 225 है, तो x और y के बीच अंतर कितना है, हमें अंतर बताना है। तो x और y के बीच अंतर कितना है, हमें अंतर बताना है। इसको देखेंगे, दो संख्याएं x और y है, ठीक है। x का 40% बराबर किसके है, y के 60% के बराबर है। अब ये तो कटेगा, ये कट गया। आप आगे देखेंगे, ये 0 से 0 निपटेगा, ये 3 और ये 2, तो x और y का रेशो क्या होगा, 3:। इन्होंने कहा यदि x और y का औसत 225 है, तो ठीक है, आप औसत निकालेंगे 5x/2 बराबर क्या है, 225। भाई x मतलब यहाँ पर वो नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी ले लीजिए, a ले लीजिए, चाहे काम कीजिए 5/2 बराबर क्या हो गया, 225 ले लीजिए, a भी मत लीजिए, ऐसे ले लीजिए बटे 2। क्यों, क्योंकि ये औसत है। अंतर हमसे पूछा, अंतर क्या है, 1, तो 1 का मान हमें बताना है, 1 का मान हमें बताना है। 5 चौके 20, 5 5 25, तो 90 आ गया, तो ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। 90 आ गया तो ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, ये हमारी सुपर 30 बुक का कॉम्बो है, जो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ही अवेलेबल है, जिसको आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें सभी एग्जाम्स के पैटर्न पर सवाल हैं, बहुत नए, और मतलब पूरे, ये किताब ऐसी है जिसको अगर आप एक बार लेते हैं तो आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न हैं इसमें, सब एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब अप स्ट्रीम कह रहा है, एक नाव अप स्ट्रीम की दिशा में 3 घंटे में लिख लीजिए, 3 आवर में, ठीक है, 18 किलोमीटर, और अनुप्रवाह की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। शिथिर जल में नाव की चाल कितनी है, शिथिर जल में हमें नाव की चाल बतानी है। क्या सर 5/2 कैसे आया, थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए ध्यान से आप समझिए, ये क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात है। आपको रेशो लेना, आपको एवरेज लेना है, औसत लेना है, तो औसत क्या होगा, 3 और 2 5, 5/2। भाई एवरेज क्या होगा, दोनों का जोड़ बटे 2 होगा, सिंपल। इसको देखेंगे, A boat can travel 18 किलोमीटर in 3 hours while going upstream. Upstream मतलब धारा के विरुद्ध हो गया, तो B माइनस एस। अगर ये ऐसा करती है तो 18/3, तो 6 आ गया। और धारा की दिशा में B प्लस एस, और अगर ये ऐसा करती है तो 40/4, तो 10 हो गया। और शिथिर जल में हमें इसकी चाल को बताना है कि शिथिर जल में इसकी चाल क्या है। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 2B बराबर 16, और आप इसको काटेंगे तो 8, तो B का मान क्या है, 8 है। B का मान अगर 8 है तो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। मैं यार, मतलब मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के साथ कभी मैं इंग्लिश की क्लास में लेकर आऊं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है यार, चीजों हमें मुझे महसूस हो रही है कि मतलब मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ, मेरा प्लानिंग है, वैसे बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, मतलब मैं वैसी बात कर रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी है, क्या सर मुझे आपसे सारा मैथ्स का कोर्स करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अभिनंदन 5.0 से, आपको बहुत मजा सा आ जाएगा। अभिनंदन 5.0 हमारा नया बैच अभी आया है, 800 रुपीज में अवेलेबल है, 799 में है ना ये, नहीं 899 में है, 899 में अवेलेबल है। अभी 55 से आप ले सकते हैं, गेम घुमा देंगे, जहाज बना देंगे। अब आओ, एक्चुअली मैंने क्या देखा है मार्केट में, क्या है, जैसे अगर हम देखें मैथ्स के टीचर में, चलो हम हैं, जैसे भाई जो आप लोगों को पूरा बेसिक से बहुत ही मतलब वैसा करके कि जैसे भाई चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बहुत आसानी से मैं मतलब डिलीवर कर देता हूँ। और भी टीचर होंगे मैथ्स के होते हैं, ठीक है, जो आपको किसी और का पसंद आता होगा, मुझे कोई उसमें कोई इशू नहीं है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे टीचर हो। पर इंग्लिश के बहुत कम है कि जो ना बच्चे को उस गाँव वाले माहौल से पढ़ा सके कि भाई ये है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो डराए नहीं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, सबसे पहली बात की डरना नहीं है, लोग बोलते हैं सबसे पहली बात की डरना ही है। उनको लगता है कि डराएंगे तो लोगों को फिर अजीब सा लगेगा, तो बच्चा अपने आप बैच ज्वाइन करेगा, जो गलत है, जो मजेदार भी नहीं है। साधारण ब्याज पर 708 रुपए की राशि 4 वर्षों में 944 रुपए हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 रुपए की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितने रुपए हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया, इसका हमें बताना था। इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। 2 तरीके हमारे पास हैं, 2 तरीके ये हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर ये निकाल लूं कि मेरे पास जो राशि है, ठीक है, वो उसी रेट पर, प्रीवियस रेट पर 4 साल में कितनी हो जाएगी। मतलब मैं कुछ ऐसा करके देखूं कि 708 रुपए की राशि पर हमें ब्याज मिल रहा है कितना, भाई 944 हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 6 और 3 और 2, 236 का। तो मैं यहाँ पर देखूं कि 675 पर ब्याज कितना मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा करके देखूं अगर मैं, कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं, देखने में कोई बुराई है नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये भाई साहब कटेगा कितने पर, 2 पर काट दें, 2 पर काटे 1,
2 और 1 1 8 होगा 118 और इसको काटे तो 3 और यहाँ पर 5 और 4 होगा। ठीक है, और अगर काटे 4 पर तो नहीं कट रहा, तो ऐसे गेम घुमाने मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो रहने देते हैं इसको, ऐसे नहीं करते। एक तरीका और है, फिर दूसरा तरीका वही है कि 944 रुपए की राशि 708 रुपए की राशि 944 हुई, तो ब्याज कितना मिला हमें? ब्याज मिला 136 का। 136 का ब्याज कितने पर मिला? 708 रुपए पर, किसी रेट पर 4 साल में मिला। तो आप यहाँ पर क्या करो, इसका रेट निकालो। 4 दिया 12 और 9 चौके 36, 39। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इसको देखो कि 708 को और 39 को आप काट पाओ। एक पर काटा, यहाँ 1 बचा, 8 बचा, 3 बचा, और तो नहीं है ना, 2 पर जा रहा था, नहीं 9 तो 18, 1 3 फिर तो 73 हो जाता, वो नहीं होती बात। फिर हम इसको देखते तो 8 7 और 9, 9 पर देखते, 9 पर भी ना कट रहा, बहुत अजीब कैलकुलेशन हो रहा है। 3 पर काट देते हैं, चलो 13, और यहाँ पर इसको हम काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। फिर अगर हम देखें तो फिर भी नहीं कट रहा भैया, इसने तो पूरा खून ही पी लिया हमारा। 236, ओ भैया देखो यहाँ गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर ये 236 होगा। ठीक है भैया, मैं भी कहूँ यहाँ पर ये क्या होगा, 236 होगा। 236 अब सही है, 236 708 रुपए पर किसी रेट पर 4 साल में, ये गेम है ना। 236 4 साल में, ठीक है, ये है गेम भाई। 236 पर चलाना हमारा तो बार बार कटे जा रहा था। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, ऐसे प्रश्न भी सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर हम ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर काटते हैं तो ये कटेगा 59 पर, है ना। ये 4 से हमने काटा और 59, और इसको जब आप काटोगे तो ये कट रहा है यहाँ पर 12, और फिर आप इसको काट लो, 4 25 और 4 दिया 12, तो रेट क्या आ गया, 25/3 आ गया। रेट 25/3 आ गया। ठीक है, अब एक काम और करना, अब ये कह रहा है कि रेट को 5% बढ़ा दो, तो रेट को 5% बढ़ा दो, तो 5 दिया 15, 15 बढ़ेगा तो 40/3 हो जाएगा। अब हमारे पास रुपए थे कितने, 675, और 4 साल का समय था, और रेट था 40/3, और भाग कर दो 100 से। 25 पर काट लो, 25 चौके 100, और 25 दूनी 50, और 25 साते 175, 4 से 4 काट लो, 9 से 27 काट लो, तो 360 आ गया। 360 क्या आया हमारे पास, ब्याज आ गया। 675 मूलधन था, तो 1035 आ गया। 1035 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है, बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो नील क्या बोल रहा है भाई, ब्लॉक कर दो इसको, फालतू बोल रहा है। बताएं, इस पर आते हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है, लेकिन यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। इसको देखेंगे। मेरा सर एनालिसिस नहीं हो रहा है अब, लाइव एनालिसिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पेपर ही नहीं हो रहे, 30 से पेपर है, 30 से। देखिए, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी, हमसे पूछा गया। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, दोनों आप समझ लीजिए। सबसे पहला तरीका है कि आप एक काम करो कि औसत क्या है, 24 है। कितने लोगों की है, 5 लोगों की है, तो आप गुना कर लो तो 120 है। और परिवार का सबसे छोटा सदस्य क्या है, 8 साल का है। और अगर ऐसे ही 5 लोगों की 8-8 साल उम्र कम होगी, तो क्योंकि 8 साल पीछे जाएंगे ना, फिर जब वो पैदा हुआ था तो इससे मतलब क्या है कि 8 साल पहले पैदा हुआ था वो, तो 8 साल पीछे आप जाएंगे तो 40 साल उम्र कम हो जाएगी। तो तब उन लोगों की उम्र क्या थी, तब उन लोगों की उम्र थी 80। यही होगा भाई। फिर से आप इसको समझ लेंगे। आपके यहाँ पर एक परिवार का है, यहाँ पर परिवार में 5 सदस्य हैं, तो सबकी औसत उम्र क्या है ना, सबकी औसत उम्र है भाई 24। तो 24 गुना में 5 आपने कर दिया, 24 गुना में 5 आपने यहाँ पर किया, तो आपके पास यहाँ पर इनकी एवरेज एज आ गई। तो इनकी कुल उम्र क्या हुई, 120। अब 8 साल आप पीछे जाएंगे तो सबकी उम्र 8-8 साल कम होगी। कितने लोगों की, 5 लोगों की, तो 40 साल कम होगी, 80 उम्र बचेगी। परंतु अब परिवार में सदस्य कितने बचे हैं, 4 ही तो बचे हैं, क्योंकि एक तो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ इस हिसाब से। तो उनकी एवरेज क्या आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई। 20 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20 क्या है, परम सत्य है। 20 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी तरह से दूसरा तरीका देखेंगे, सेकंड तरीका क्या है, दूसरा भी समझ लो। दूसरा तरीका ये है, मुझे एक बात बताओ भाई, 8 वर्ष आप पीछे जा रहे हैं, 8 साल आप क्या कर रहे हैं, 8 साल पीछे जा रहे हैं। कितने लोग, 5 लोग पीछे जा रहे हैं 8 साल। तो भाई आपके 8 गुना में 5 होगा। आपकी आज की एवरेज क्या है, 24 है। अब ये आप 20 साल पीछे जा रहे हैं, ऐसा ही तो आप कर रहे हैं। और ये 20 साल उम्र सब 4 बंदों की औसत को कम करेगी। 4 बंदों भाई, 20 साल पहले तो मतलब 8 साल, अगर आप 8 साल सबके पीछे जा रहे हैं, तो 8 साल पहले तो परिवार में 4 ही बंदे थे ना, तो इसलिए आप यहाँ पर इसमें कम करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप 8 साल पीछे गए 5 लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा, ये वाला तरीका था इसमें। चलो इसी पर
एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर, ठीक है, हाँ यहाँ पर 16 हो रहा है, ठीक है। पता क्या है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो इससे सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी, हमें ये बताना है। बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है, ठीक है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर भी 19% का लाभ कमाता है, ठीक है। एक दुकानदार इस पर क्या करता है, हाँ ठीक है, एक दुकानदार इस पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ कमाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, 100 माइनस टी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट क्या है, 19 का है तो आप 19 जोड़ देंगे, और डिस्काउंट कितने का है, 15 का है तो आप 15 घटा देंगे, ठीक है। डिस्काउंट क्या है, 15 का है तो आप 15 घटा देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या होगा 119 और ये क्या होगा 85। आप 17 पर काटेंगे, 17 5 85, 17 7 है ना। तो आप यहाँ 7:5 होगा। इन्होंने क्या कहा कि अंकित मूल्य क्या था 840, तो 840/7 हमसे क्रय मूल्य पूछा, मतलब 5 का मान पूछा, तो ये कितना होगा 600। 600 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। अगर हम जीडी की बात करते हैं तो जीडी में भी बहुत आया है, मतलब जीडी में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलिए इस पर आते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक, है ना, चलिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, हमसे ये पूछा है। इसको देखेंगे, चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमें वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई के बारे में कह रहा है कि रेडियस की दुगनी है। रेडियस कितना है, 7 है, तो वर्ग की भुजा क्या है, 14 है, क्योंकि उसकी दुगनी है, 7 गुना में 2 14 है। फिर इसने पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो 7 से 7 कटेगा, 7 दूनी 14, 1 7 14 और 1 15, 2 और 42 मतलब 42 होगा। 42 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको रियल में एक बात कहना चाहता हूं कि मेंसुरेशन जो है, आपकी क्षेत्रमिति है, वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये हमारे सोचने के नजरिए पर है कि हम उसको सोचते कैसे हैं। क्षेत्रमिति जो है, मेंसुरेशन जो है, वो बहुत आसान है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको कैसे करते हैं। इस पर आइए, एम और कोमा एन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एम और एन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ एम का मान 20 है तो एन का मान 70 है। यदि एन 50 है तो एम का मान क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। एम और एन क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे हम बहुत बार करते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड और टाइम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो स्पीड, इसका मतलब स्पीड ज्यादा है, इनडायरेक्टली हो गया ना, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो हम जब यहाँ पर इसको करते हैं तो ये बराबर होगा m बराबर k अपॉन n। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है k। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए हम k लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या होगा, m1 बराबर n1, इसी तरह से m2 बराबर n2, मतलब ऐसा होता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसको आप पूरी तरह से समझ लीजिए। फिर से आपको समझा रहा हूँ, जब कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना m1 बराबर n2, सॉरी m1 इंटू n1 इंटू n2, m2 इंटू m2 इंटू n2, ठीक है भाई। तो m और n नाम ऐसे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना, m क्या है, अब यहाँ पर शुरू में m क्या था, 20 था, तो n क्या था, 70 था। अब हमें m का मान बताना है और n का मान 50 है। आप देखेंगे ये 4 पर कटे, तो m का मान 7 चौके 28 हो गया। 28 मतलब ऑप्शन ए हो गया। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ए क्या है, परम सत्य आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। 5 छात्रों के औसत अंक क्या है, 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी इनमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक हमारे पास कितने हो जाते हैं, हाँ तो औसत अंक हमारे 84 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, नए छात्र के अंक हमें बताने हैं, ये बताइए। जीडी में हेल्प होगा ना सर, इससे प्योर हेल्प होगा, क्योंकि जीडी का पैटर्न भी यही है, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 5 छात्रों के औसत अंक 85 है, तो आप यहाँ पर करते हैं कि कुल अंक क्या होंगे, 5 × 25 2 कैरी, 8 × 40 और 2 42। क्या आपने ऐसे किया है, यस और नो? और आप यहाँ पर नए बच्चे के, नया छात्र जो आया है उसके अंकों को आप जोड़ देते तो टोटल 509 हो जाते। जो ये 509 हुए हैं, ये कितने बच्चों के हो गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 × 25 2 कैरी, 8 × 40 और 2 42, तो हमारे पास कितना हो गया, 425 हो गया, ठीक है। एक नया छात्र आया, अच्छा अगर एक नया छात्र आते तो औसत 84 हो रहा है, ठीक है, सॉरी। अगर एक नया छात्र आया तो औसत 84 हुआ 6 लोगों का। क्या आपने ऐसे किया है, हाँ और ना? बहुत सारे लोग ना कर रहे हैं, अच्छी बात भी है, ना करना भी चाहिए, ठीक है। हमें ये ऐसे करना ही नहीं है, हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है। ध्यान से देखना कैसे।
पहले एवरेज क्या था? 85 था। एक बच्चा और आया, मतलब 6 बच्चे हो गए। 6 होते ही सबका औसत एक एक कम हो गया। आप कहेंगे कैसे पता चला? मुझे यहां से पता चला कि औसत पहले 85 था, अब 84 हो गया, मतलब औसत एक कम हुआ है, मतलब एवरेज एक कम हुआ है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। आप कहेंगे 6 क्या, या तो 5 है, एक नया भी तो आया ना, इसलिए 5 और 1 6 हो गया। 6 का एवरेज एक कम हो गया, औसत एक कम हो गया, तो -6 हो गया। तो 85 में से 6 गया तो 79 हो गया। 79 मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट। इस पर आते हैं। क्या सर आज आपको क्या हो गया? आज मेरा दिमाग सुन्न रखा है बिल्कुल। ठीक है, इसको देखेंगे। ए ने कुल 900 रुपए में, चलिए इस प्रश्न को ग्रह कार्य रखते हैं, ठीक है, इसको होमवर्क रखते हैं, आप इसको घर से करके लेकर